नमस्ते अभी सभी लोगों को आत्मा दर्शनम चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं फिर से उसी टाइप का वीडियो ले आई आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार और जो भी आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स प्रोटेक्शन जो भी भेज रहे हैं उसके हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की उम्मीदों पर मैं खड़ी हो पाऊँ और आप लोगों को और भी अच्छा वीडियो गिफ्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो आज मैं जो बोलने आई हूँ वो है दान एंड दक्षिणा। दान दक्षिणा के ऊपर मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ जो आपको ये समझने में हेल्प करे कि दान एंड दक्षिणा एक्चुअली क्या है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि दान या दक्षिणा देने का मतलब है किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प करना ही दान नहीं होता है। ठीक है, या फिर मटेरियलिस्टिक वे में आप दान करेंगे, किसी को हेल्प करेंगे, तब भी वो दान नहीं होता है। तो दान क्या होता है? दान ये होता है कि अब जब भी आपके पास जो भी है, वो हो सकता है ज्ञान वो हो सकता है हीलिंग देने का एक तरीका हो सकता है आप मोटिवेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये सारे चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, और जिनको चाहिए, जिनको मोटिवेशन चाहिए या फिर जो स्पिरिचुअलिटी में आना चाहता है लेकिन भटका हुआ है, उनको ये बोलना कि स्पिरिचुअलिटी में आओ, स्पिरिचुअलिटी में आने से क्या क्या होता है, उनको ये बोलना, उनको ये समझाना, ये भी एक टाइप का दान ही होता है। ठीक है, तो आप इस टाइप से दान भी कर सकते हैं, और या फिर और भी जो दान होता है कि पक्षी को खाना देना, ये भी एक टाइप का दान होता है। गली के जो भी प्राणी हैं को रोटी देना, खाना देना, ये भी एक टाइप का दान होता है। जिनके पास ये क्षमता है कि वो फाइनेंशियली हेल्प कर पाए, उनको ज़रूर फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिनके पास इतना सामर्थ्य शायद नहीं है, ठीक है, वो अपने, ये मत सोचिए कि मेरे पास नहीं है, ये मत सोचिए इस टाइम पे। ये सोचिए आपके पास जो भी है वो आप किस तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप बांटने की इच्छा रखेंगी ना, तो आपके पास आता जाएगा। ठीक है, ये है लॉ ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो आपको इसी तरह से काम करने से भी आप दान कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, ये भी एक टाइप का दान है। ठीक है, और जो फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आपके जितना भी आय है उसके 2% से लेकर 5% तक आप दान कर सकते हो। ठीक है, आपको, और ये भी आपको अपने ध्यान में रखना होता है कि आपका जो ज़रूरत है उसमें यो दान का जो भी है, जो पैसा है या फिर जो भी मटेरियलिस्टिक थी आप दान करने वाले हो, वो आपके ज़रूरत के बाहर हो। नहीं तो क्या होता है, हम वो इंटेंशन सेट नहीं कर पाते कि उसका भला हो। हम ये इंटेंशन अनकॉन्शियसली दे देते हैं कि ये तो मैंने दे दिया, इसके बाद मेरा क्या होगा। ऐसे एक डाउट के एनर्जी, एक चीज़ों को पकड़ के रखने का जो ब्लॉकेजेस है, वो एनर्जी उस चीज़ में तब क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक्चुअली ठीक भी नहीं है कि आपके पास जो भी है वो सब कुछ दान कर दो। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे कुछ बड़े बड़े लोगों का आप एग्जाम्पल देना चाहते हो, जैसे दाता कर ने सब कुछ अपना दान कर दिया था, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, उन्होंने दान तो किया लेकिन उस दान पर उनका जो भी पुण्य हुआ था वो हुआ था। ठीक है, लेकिन इससे उनको बहुत कुछ खोना भी पड़ा था, जो उनके लिए एक टाइम पे बहुत हावी हो चुका था। ठीक है, तो आपको ऐसे दान नहीं करना है। आपको ये समझना होगा कि कितना दान करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए। ये भी बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ होता है। जिसको ज़रूरत है उनको ही जाकर दान कीजिए, ना कि ऐसे किसी को दान कर दीजिए जिनको इसका कोई ज़रूरत ही नहीं हो। ठीक है,
तो आपको ये समझना होगा, दान करने का भी कुछ रूल्स होता है, ये रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आपके पास जितना ही होगा, जितना आप देने से आपको कुछ कुछ भी नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका इंटेंशन पूरा क्लियर रहेगा कि हाँ इनका भला हो, उतना ही आप उनको दान कीजिए। और अगर आपके पास फाइनेंशियल एबंडेंस है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसके बाद भी आप अगर इतना दान नहीं कर पा रहे, तो ये एक टाइप का ब्लॉकेजेस है, इसको आपको हील करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए ये जो वीडियो है ये इतना ही। और इसके साथ मैं और दो चीज़ ऐड कर देना चाहती हूँ। मैंने कहा था कि अमावस्या के पहले मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का, लेकिन पहला वीडियो मैं जब बना रही थी उसमें बहुत कुछ मैंने बोल दिया। उसके साथ मैं इस वीडियो में भी दो चीज़ बोलना चाहती हूँ। इस टाइम पे, अमावस्या के टाइम पे जितना हो सके सात्विक फूड लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अमावस्या के टाइम पे अगर आप पूजा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मतलब अपने हाथों से, ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा। या फिर किसी मंदिर में जाके अगर आप पूजा देते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आपके आसपास कोई नदी है तो वहाँ पर जाकर नहाइए। और इसके अलावा भी अमावस्या का जो रिचुअल्स है, जैसे कि ऑरा क्लीनिंग करना, इसके साथ जो भी रिचुअल्स आपको पता है इस अमावस्या में आप करते हैं, वो ज़रूर कीजिए। इससे आगे आपका बहुत रास्ता क्लियर होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिलेगी अपने लाइफ में। तो जितना मुझे अमावस्या के पहले आपको बोलना था उतना मैंने बोल दिया। तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो अब ऐसे आए कि जिनमें मैं आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँ, बट स्टिल इस वीडियो को भी देखना, ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। Thank you so much. God bless you.